विद्यार्थी मित्रों, स्टैंडर्ड 4 सब्जेक्ट हिंदी आपको बुक लेनी है नई बालस्वरूपमाला पार्ट नंबर 4। लास्ट वीडियो में हमने पोएम नंबर 8 है भारत के त्योहार वो सीखी थी, यानी कि हमने धार्मिक त्योहार और जो राष्ट्रीय त्यौहार थे उनके बारे में हमने बातचीत की थी। आपने होमवर्क जो पोएम लिखनी और ग्लोसरी लिखने की थी वो आपने होमवर्क में अपनी नोटबुक में लिख लिया होगा। आज हम उसके आगे एक्सरसाइज जो टेक्स्ट बुक में है वो नोटबुक में तथा टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करने वाले हैं। मौखिक अभ्यास ओरल एक्सरसाइज, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पेज नंबर 43 पे सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन आंसर है वो आपको ओरली बोलना है। अभी आप यहाँ पे नहीं आ रहे हैं क्लास में, इसलिए आपको ये क्वेश्चन आंसर है वो नोटबुक में लिखना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ओरली, जो कि हम लिखने वाले हैं। क में क्वेश्चन है भारत के मुख्य धार्मिक त्यौहार के नाम क्या है, तो हम ये क्वेश्चन आंसर है वो अपनी नोटबुक में लिखने वाले हैं। आप भी अपनी हिंदी की नोटबुक है वो निकाल लीजिए और वहाँ पे हमें हेडिंग क्या देना है, पोएम 8 का कविता भारत के त्योहार और अभ्यास का हेडिंग आपको देना है और ये क्वेश्चन है वो भी आपको लिख लेना है। बाद में क भारत के मुख्य धार्मिक त्योहारों के नाम क्या है। अब हम आंसर लिखते हैं भारत के मुख्य धार्मिक त्योहारों के नाम। बाद में आपको इस तरह से यहाँ पे डैश कर देना है और नीचे की लाइन यूज़ करनी है कि फर्स्ट नंबर दीपावली, सेकंड रक्षाबंधन, नंबर 3 देना है दशहरा, नंबर 4 होली, नंबर 5 ईद, 6 वहाँ पे लिखना है क्रिसमस और 7 नंबर में पोंगल आदि। यानी कि इसके अलावा भी बहुत सारे त्यौहार हैं। हमें टेक्स्ट बुक में 1 से लेकर 7 तक ही धार्मिक त्यौहार के नाम दिए हैं, इसलिए हम 7 तक लिखेंगे और लास्ट में लिखना है आदि और फुल स्टॉप। आपको आंसर इस तरह से लिखना है कि 1 से लेकर 7 तक के नाम जो है वो धार्मिक त्योहारों के नाम है। ख यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन है ख, भारत के मुख्य राष्ट्रीय त्यौहार कौन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन था धार्मिक त्यौहार कौन कौन से थे, वो हमने नाम लिखे। अब आगे हमें क्वेश्चन दिए हैं राष्ट्रीय त्यौहार कौन कौन से हैं, यानी कि जो नेशनल फेस्टिवल है वो 2 थे। कौन कौन से थे बच्चों, 26 जनवरी और 15 अगस्त, जो हमें हमारे देश के मान सम्मान के लिए हम ये त्यौहार है वो मनाते हैं। तो इसलिए आपको आंसर लिखना है भारत के मुख्य राष्ट्रीय त्यौहार 2 है। राष्ट्रीय त्यौहार कितने हैं, 2। बाद में आपको उसको नीचे लिखना है 26 जनवरी नंबर 1 26 जनवरी और सेकंड है 15 अगस्त। ये 2 नाम आपको लिखने हैं और ये 2 नाम आपको लर्न भी करने हैं। ग, भारत को आज़ादी कब मिली थी बच्चों, हमारे देश को अंग्रेज़ों से आज़ादी कौन से दिन मिली थी, 15 अगस्त के दिन। आंसर लिखिए भारत को 15 अगस्त को आज़ादी मिली थी। घ यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का संविधान किस तारीख को लागू हुआ था, वो हुआ था 26 जनवरी के दिन। तो आंसर लिखिए भारत का संविधान यानी कि देश का जो कानून था, भारत देश का अपना कानून, वो बना था 26 जनवरी को। आंसर लिखिए भारत का संविधान 26 जनवरी को लागू हुआ था। तो अभ्यास का ये जो ओरल क्वेश्चन लिखने हमें लिखा क से लेके ख तक के क्वेश्चन आंसर, वो इस तरह से आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। अब हम फिर से टेक्स्ट बुक में आते हैं। टेक्स्ट बुक में देखते हैं नेक्स्ट पेज, लिखित अभ्यास से राइटिंग एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1, कविता से ली गई इन पंक्तियों की पूर्ति कीजिए। कंप्लीट दिस लाइन फ्रॉम द पोएम। पोएम में से एक यहाँ पे 4 लाइन दी है जो कि इनकम्प्लीट है, यानी कि जहाँ जहाँ गैप्स दी है वहाँ पे आपको पोएम में से देख के ये कंप्लीट करना है। भारत के कई ब्लैंक त्यौहार, ब्लैंक रक्षाबंधन और ब्लैंक, तो ये 3 ब्लैंक यहाँ पे दी है। भारत के कई धार्मिक त्यौहार, फर्स्ट में आपको आंसर लिखना है धार्मिक। भारत के कई धार्मिक त्यौहार दीपावली, रक्षाबंधन और दशहरा। यहाँ पे दीपावली और यहाँ पे दशहरा लिखना है। फर्स्ट जो हमारी पंक्ति कंप्लीट करने की थी वो इस तरह से आपको लिखना है। बाद में देखते हैं ख, 15 अगस्त को ब्लैंक 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 और ब्लैंक, इस तरह से लाइन में आपको 4 ब्लैंक दी है। को बना संविधान, 15 अगस्त को मिली आज़ादी, 26 जनवरी को बना संविधान। इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है काव्य पंक्ति कंप्लीट करने का, वो भी इस तरह से आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों, आपको सबसे अच्छा त्यौहार कौन सा लगता है और उनसे जुड़ी कुछ रोचक बातें अपने अपने शब्दों में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है वो हमें ओमिट करना है, यानी कि लिखना नहीं है। आप ओरली अपने दोस्तों से या तो अपने माता पिता के साथ ये जो क्वेश्चन है वो कर सकते हैं कि आपको सबसे अच्छा त्यौहार कौन सा लगता है, वो आपको अपने फ्रेंड्स को या तो माता पिता को बताना है।
और उनसे जुड़ी कुछ बातें हैं वो अपने शब्द में आपको कहनी है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि दीपावली का त्यौहार आपको अच्छा लगता है तो आपको कहना है मुझे दीपावली का त्यौहार बहुत पसंद है, और उनसे जुड़ी आपको जो बातें हैं वो कहनी है कि दीपावली का त्यौहार क्यों मनाते हैं और दीपावली के त्यौहार के दिन हम क्या क्या करते हैं, वो सारी बातें आपको बतानी है। आगे देखते हैं मूल्यपरक प्रश्न, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। ये भी आपको डिस्कशन ही करना है। क्या डिस्कशन करना है? त्योहार के दिन यदि आप अपने किसी मित्र को अकेले उदास बैठे देखें तो आप उसकी सहायता कैसे करेंगे? इफ़ यू फाइंड आउट दैट योर फ्रेंड इज फीलिंग लोनली एंड सैड ऑन द डे ऑफ अ फेस्टिवल, व्हाट वुड यू डू टू चीयर हिम या तो हर अप? यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि कोई भी मानो कि उस दिन त्यौहार चल रहा है, तो त्यौहार के दिन आप सब त्यौहार मना रहे हैं, सारे खुशी अपने दोस्तों के साथ चिल कर रहे हैं, लेकिन आपका एक मित्र है वो अकेले एक कोने में उदास बैठा हुआ है, सैड और अकेले यानी कि लोनली और सैड बैठा हुआ है। अगर आप उसको देख ले तो आप उसकी सहायता, उसकी मदद कैसे करेंगे कि वो भी आपके साथ त्यौहार मनाने में ज्वाइंट हो जाए? तो आप क्या करेंगे? तो वो आपको अपने फ्रेंड्स के साथ या तो माता पिता के साथ ये डिस्कस करना है। तो आप क्या करेंगे? उसकी सहायता कैसे करेंगे? उसको भी अपने साथ त्यौहार मनाने में शामिल कर देंगे और उसको भी त्यौहार मनाने के लिए उसको आप मनाएंगे कि आपको भी ये त्यौहार जो है वो हमारे साथ चिल करना है। तो ये क्वेश्चन है वो आपको डिस्कस करना है। आगे देखते हैं व्याकरण यानी कि जो ग्रामर है वो हम कंप्लीट करते हैं। दिए गए शब्दों को शुद्ध करके लिखिए, करेक्ट एंड रीराइट द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं जो कि उसकी जो स्पेलिंग है वो मिस्टेक है। यहाँ पे आपको इनकरेक्ट शब्द दिए हैं जो कि आपको शुद्ध करके यानी कि करेक्ट शब्द लिखने हैं करेक्शन करके। ताम्रिक, यहाँ पे जो क के ऊपर रैप करके दिया है, यानी कि ये शब्द किस तरह से रीड किया जाएगा? ताम्रिक, लेकिन ये शब्द क्या बनता है? धार्मिक, यानी कि जो ये मी लिखा हुआ है मी के ऊपर आपको इस तरह से रैप करना है तो बनेगा धार्मिक। किस्मरस, यहाँ पे किस्मरस लिखा हुआ है तो शब्द कौन सा बनता है? क्रिसमस, यानी कि ये जो क्रॉस लाइन है वो र का उच्चारण करती है, यानी कि जो क के नीचे हमें यहाँ पे कुछ नहीं करके दिया है तो हमें क के नीचे इस तरह से क्रॉस लाइन बनानी जिससे ये बनेगा क्रिसमस, क्रिसमस। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे, यहाँ पे लिखा है त्योहार। तो बच्चों त्योहार ऐसा कोई शब्द नहीं आता है, शब्द आता है त्योहार, यानी कि यहाँ पे आपको एक मात्रा करनी है यो के ऊपर तो बनता है त्योहार। आज़ादी, आज़ादी, यहाँ पे लिखा है आज़ादी तो बनता है आज़ादी यानी कि फ्रीडम। तो अ के पीछे वन स्टैंडिंग लाइन बनानी है और झ के नीचे इस तरह से डॉट बनाना है, आज़ादी। बाद में संविधान, तो बच्चों संविधान ऐसा शब्द नहीं होता है, शब्द होता है संविधान। ये जो स लिख दिए बाद में आपको व लिखना है और वो भी ह्रस्व ई करके, संविधान। 26, यहाँ पे लिखा है 26। बच्चों शब्द क्या बोलते हैं? 26। तो 26 दोनों को हमें एक साथ बोलना है तो ब को हमें हाफ लिखना होगा, इसलिए ब हमें हाफ लिखना है और बी के साथ ज्वाइन करना है तो बनता है 26। बाद में 6 में लिखा है राष्ट्रीय, राष्ट्रीय तो कौन सा शब्द होता है? राष्ट्रीय। क्या शब्द बनता है? राष्ट्रीय, यानी कि श है वो हमें हाफ लिखना है और उसको ट्री के साथ ज्वाइन करना है। ट के नीचे इस तरह से आप साइन बनाएंगे तो ये क्या उच्चारण होगा इसका? ट्री, राष्ट्रीय। खुशियाँ, खुशियाँ यहाँ पे लिखा है खुशियाँ, हमें शब्द बनाना है खुशियाँ, यानी कि यहाँ पे स जो इस्तेमाल किया है उसकी जगह पे हमें श यानी कि शहनाई का जो श है वो इस्तेमाल करना है तो बनेगा खुशियाँ। अब हम नीचे देखते हैं क्रिएटिव एक्टिविटी, सृजनात्मक गतिविधि। अपने किसी प्रिय त्यौहार का इतिहास जानिए तथा उस पर 10 पंक्तियाँ लिखिए। फाइंड आउट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ योर फेवरेट फेस्टिवल एंड राइट 10 सेंटेंस अबाउट इट। यहाँ पे आपको कोई भी एक त्यौहार के जो कि आपको पसंद है ऐसा त्यौहार के बारे में लिखना है और उसकी हिस्ट्री है वो क्या है वो भी आपको लिखना है। ऐसे कितनी पंक्ति लिखनी है, कितने सेंटेंस लिखने हैं? 10। तो मैं यहाँ पे मैंने लिखा है होली का त्यौहार, ये यानी कि मैं जो ऐसे लिख रही हूँ यहाँ पे 10 सेंटेंस लिख रही हूँ वो किसके बारे में लिख रही हूँ? होली के बारे में। आपको भी ये लिखना है यहाँ पे होली। नंबर 1 डालिए, होली हिंदुओं का प्रसिद्ध त्यौहार है। अब मैं सेंटेंस लिखना स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट नंबर दिया मैंने, होली हिंदुओं का प्रसिद्ध त्यौहार है। बच्चों हम सब हिंदू है यानी कि हम हिंदू धर्म
हिंदू धर्म को मानते हैं, इसलिए ये जो हिंदू का त्यौहार होता है होली, वो हमारे में बहुत बड़ा प्रचलित है। नंबर 2, उसे रंगों का त्यौहार भी कहा जाता है, क्योंकि हम इसमें रंगों के साथ खेलते हैं, इसलिए इसको रंगों का त्यौहार भी कहा जाता है। नंबर 3, यह फाल्गुन मास में मनाया जाता है। कौन से मास में आता है? फाल्गुन। नंबर 4, होली का त्यौहार प्यार और भाईचारा का अनुभव कराता है, क्योंकि होली के दिन सब क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ जो दुश्मनी थी वो सब मिटा देते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं, रंग लगाते हैं। वो रंग होता है वो प्यार का रंग होता है और भाईचारा का अनुभव भी ये त्यौहार है वो कराता है। नंबर 5, कहा जाता है कि इस दिन विष्णु भक्त जो प्रहलाद है वो अग्नि से जीवित वापस लौटे थे। आपने ये कहानी सुनी होगी, जो हिरण्यकश्यपु नाम का असुर था, जो राक्षस था, उसका एक बेटा था, उसका नाम था प्रहलाद, जो कि भगवान विष्णु का भक्त था। जो कि इसके पिता थे हिरण्यकश्यपु, जो उसको बिल्कुल पसंद नहीं था कि वो भगवान विष्णु की भक्ति करे, इसलिए वो बार बार प्रहलाद को मारने की कोशिश करते थे, लेकिन वो विष्णु भक्त था, इसलिए भगवान विष्णु उसको बार बार बचा लेते थे। और इसमें अग्नि, यानी कि जब हम होली प्रगटाते थे तो आपने देखा होगा कि हम क्या करते हैं, होली को प्रगटा देते हैं और आग दे देते हैं। तो ऐसे ही आग में जो ये असुर था उसने अपने बेटे प्रहलाद को बिठा दिया था, लेकिन प्रहलाद था वो विष्णु भक्त था, इसलिए वो वहाँ से भी जीवित वापस लौट के आए थे, इसलिए हम ये होली का त्यौहार मनाते हैं। नंबर 6, इस अवसर पर होली के गीत गाए जाते हैं। होली के जो सारे गीत होते हैं वो हम इस दिन गाते हैं। नंबर 7, यह पर्व बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। हमने आगे देखा कि जो बुरा कौन था, हिरण्यकश्यपु, जो असुर था, और अच्छा कौन था, प्रहलाद, जो उसका बेटा था प्रहलाद, वो अच्छा था, इसलिए इस दिन क्या हुआ था, बुराई पर अच्छाई की विजय हुई थी। अच्छाई थी वो जीत गई थी, यानी कि प्रहलाद था वो जीत गया था, और जो हिरण्यकश्यपु था वो मर गया उस दिन, इसलिए ये बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक माना जाता है। नंबर 8, होली के दूसरे दिन धुलेड़ी मनाई जाती है, जो कि हम बहुत प्रेम पूर्वक और उत्साह से मनाते हैं, धुलेड़ी का त्यौहार। नंबर 9, राजस्थानी लोगों का ये प्रिय त्यौहार है। नंबर 10, मुझे होली का त्यौहार बहुत पसंद है। ये मैंने 1 से लेकर 10 सेंटेंस लिखे, जो कि आपको भी इस तरह से अपनी टेक्स्ट बुक में लिख के कंप्लीट करना है। तो बच्चों, आज हमने एक्सरसाइज सीखी पोएम नंबर 8 की, पेज नंबर 43 से लेके पेज नंबर 45 तक। आपको भी इतने सारे पेज है वो अपनी नोटबुक में और टेक्स्ट बुक में लिख के कंप्लीट करना है।